गुड मॉर्निंग, आई एम सुनीता शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोहलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ये स्टार्ट करने से पहले हम देखना चाहेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कप्पा, दैट इज योर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम इज योर मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? ये क्या था? कंडक्टिविटी था एंड लैम्डा एम क्या था? आपका मोलर कंडक्टिविटी था। तो कोहलरॉस लॉ क्यों आया, इसके लिए पहले हमको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये जानना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और आज का टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सो डाइल्यूशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी में क्या होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर को ऐड करना। ये बहुत सिंपल है। इसका मतलब हमने क्या किया है, जो आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है उसको क्या कर दिया है? डिक्रीज कर दिया है। सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और आपका सॉल्यूट क्या है? NaCl है और आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो आपने क्या किया कि इस सॉल्यूशन में और वाटर ऐड करते गए, तो इससे क्या होगा? आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस। किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ आयंस। इसका मतलब है आपके सॉल्यूशन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा? उसकी कंडक्टिविटी होगी। क्लियर? तो क्या समझा था हमने कि जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो सपोज अगर आपने क्या किया है, आपका सॉल्यूशन है और अगर हम उस सॉल्यूशन का 1 ml लेते हैं, आप कोई यूनिट वॉल्यूम लेते हो, तो अगर आपने यूनिट वॉल्यूम लिया तो ये क्या था? इसमें NaCl के ये मॉलिक्यूल है। क्लियर? अब इसमें आपने इस 1 ml NaCl के सॉल्यूशन में क्या किया? 10 ml वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद जो इनके बीच का इंटरेक्शन होगा, Na प्लस NCl माइनस क्या हो जाएगा? ये दूर दूर हो जाएंगे, तो आयंस क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। और फिर आप इसका 1 ml सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो आपकी जो कंडक्टिविटी क्या होगी? वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो क्या होता है, अगर आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है, क्या किया है? इंक्रीज किया है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो क्या इफेक्ट हुआ? अगर आपने क्या किया? डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, देन सेकंड क्या है? सेकंड इज योर मोलर कंडक्टिविटी। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन in lambda m is your molar conductivity। तो हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन टर्म्स, और हियर इज कंसंट्रेशन टर्म इज मोलारिटी। तो हमने क्या देखा, और मोलारिटी क्या होता है? बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म होता है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की वाली बात है कि इस
डेफिनेशन में जो कप्पा है वो आपके क्या हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम डायल्यूशन इंक्रीज कर रहे थे तो जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पे ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे तो ये कप्पा कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये कैसे वैल्यू पॉसिबल होगी दोनों, क्योंकि यहाँ पे इसका ये रिवर्स बता रहा है। तो फिर हमने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट कराया और एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो मोलारिटी वाला टर्म है वो क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेट करने से हमको क्या समझ में आया कि जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलारिटी की। मतलब आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन का बढ़ाते घटाते जाएंगे आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कंडक्टेंस और आपकी जो कंसंट्रेशन है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम दो ग्राफ लेते हैं। हमारा जो पहला ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। पहला ग्राफ होगा हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो हमारा सेकेंड ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। तो और हमारा जो x और y एक्सिस में हम क्या लेने वाले हैं, x एंड y एक्सिस में हमारा जो x एक्सिस होगा उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म लेंगे √c एंड जो हमारा y एक्सिस होगा इस पे हम क्या लेंगे, मोलारिटी लेंगे। क्लियर। सॉरी मोलर कंडक्टेंस लेंगे। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस लिया और यहाँ पे क्या लिया, कंसंट्रेशन लिया। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है ये क्या होता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अगर आप इसको वाटर पे डिसॉल्व करते हो ये क्या होता जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज होता जाएगा और आपको क्या होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाओगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओगे, आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एंड पॉइंट मिल जाएगा और जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन जीरो हो गई मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। आपको स्ट्रेट लाइन क्या मिलता है, यहाँ पे ग्राफ मिलता है। और यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट। लैम्डा एम इनफाइनाइट जिसका मतलब होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या बता रहा है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ओके। तो यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है और आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम इक्वेशन के थ्रू बता सकते हैं। द इक्वेशन इज y = mx + c, जहाँ पे x आपका क्या होता है, एक्सेस होता है और ये जो आपको क्या मिल रहा है, इंटरसेप्ट मिल रहा है। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। और आपका जो ग्राफ है वो क्या है, अपोजिट है, मतलब नेगेटिव साइन के साथ आया है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस b√c। ये क्या है, आपका x एक्सिस को बता रहा है, b क्या है, आपका स्लोप है जो नेगेटिव स्लोप बता रहा है। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। क्लियर। और इसी ही इक्वेशन को हम क्या जानते हैं, इस इक्वेशन को हम जानते हैं डी बाय हकल इक्वेशन। क्लियर। डी बाय हकल इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ग्राफ तो किसके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए अब वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को जैसे हमने सॉल्यूशन का डायल्यूशन इंक्रीज किया
तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, वेरी स्लो, बहुत स्लो 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 होता है, और इस तरीके से आपको एंड पॉइंट नहीं मिल पाता है, मतलब आपको वाई एक्सिस पे फाइनल पॉइंट नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन में हम क्या कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे गैप देखेंगे दोनों के बीच में, अगर आप यहाँ पे गैप देखते हैं तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है आपका ये किसका, मोलर कंडक्टेंस का एंड कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो गैप है आपको क्या मिल रहा है, एक यूनिफॉर्म या अच्छा गैप मिल रहा है। बट अगर आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो बहुत क्या होता है, माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है, और यहाँ पे जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, वेरी स्लो होता है, यानी स्टेडी डिसोसिएशन होता है। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम फाइंड नहीं कर सकते इवन इनफाइनाइट डायल्यूशन में। तो अब क्या किया जाए, अगर हम इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ये ग्राफ वैलिड है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लॉ आया जिसको हम क्या बोलते हैं, कोहल-रॉस लॉ। तो कोहल-रॉस लॉ बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस क्या हो सकता है, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो सकता है। क्लियर? तो समझ में आया इसके पीछे, इस लॉ के पीछे आने का रीजन क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। क्लियर? सो क्या बोलता है ये लॉ, लॉ बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of any electrolyte is the sum of its constituent। ओके, सो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, और आप इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में, जैसे जब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें डायरेक्टली पूछ लेता है कि व्हाट इज द कोहल-रॉस लॉ, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब समझते हैं, सपोज आपके पास कोई भी क्या है, कंपाउंड है AXBY। ओके, तो ये बेसिकली कैसे अपने आयंस में ब्रेक डाउन होता है, ये बेसिकली अपने आयंस में इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, XA आपको पता है कि जो पावर होती है वो क्रॉस हो जाती है, प्लस YBX माइनस, तो ये अपने क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट में इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा। ओके, अगर हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करते हैं एट इनफाइनाइट डायल्यूशन में, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट AXBY इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट XA प्लस y लैम्डा एम इनफाइनाइट BX माइनस। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पता चल जाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका जो आयंस है वो कहाँ से आया है। क्लियर? सपोज आपके पास क्या है, आपके पास दो तरीके से आयंस है CH3COOH, ये क्या है, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। ओके, और एक आपके पास आयन है NaCl, सॉरी एक आपके पास कंपाउंड है NaCl, और ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर आपको इसका पता करना है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, तो आपको मैटर नहीं करता कि Cl है, Cl नेगेटिव है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है या वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है। तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स, सिंपल मैथ्स यहाँ पे कैलकुलेशन करके और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने देखा था ग्राफ में हमको क्या मिल रहा था, लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं मिल पा रहा था, तो हमने क्या किया कि इन सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने से तो ये हमको
ये सबको पता है कि आयन कहीं से भी आए और ये अपने कंस्टिट्यूएंट में इजीली ब्रेक डाउन होता है और इजीली हम क्या कर सकते हैं, सम करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल से क्या होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी और आपको पता चलेगा कि इस लॉ को कैसे आपको यूज करना है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज the limiting molar conductivities of NaI, NO3, Na, NO3 and Ag, NO3 are 12.7, 12.0 and 13.3 millisiemen meter square mole inverse respectively the limiting molar conductivity of AgI at this temperature okay, so basically and your temperature is 25 degrees Celsius. Clear? So basically ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दैट मीन्स इनफाइनाइट डायल्यूशन। यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डायल्यूशन। और आपके पास कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, हम पहले उनको सेट करते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, उनका कैसे डिसोसिएशन होता है, कैसे उनका हम डिसोसिएशन कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कॉलम में बना लिया। ओके, तो आपके पास पहला इलेक्ट्रोलाइट है NaI, दूसरा है लैम्डा M इनफाइनाइट, सेकेंड है इज NaNO3 एंड थर्ड है लैम्डा M इनफाइनाइट इज AgNO3। क्लियर? आपके पास 3 क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये ब्रेक डाउन होंगे अपने इनफाइनाइट डायल्यूशन में, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होंगे, ये ब्रेक डाउन होंगे लैम्डा M इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट आयोडीन पॉजिटिव नेगेटिव। देन ये कैसे होगा, लैम्डा M इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट NO3 negative. And the third one is lambda M infinite Ag positive plus lambda M infinite NO3 negative. Okay. और आपको कौन सा, किसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, AgI का। तो AgI का आपको क्या पता करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है इन इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्लियर? तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो लाइक इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, Ag प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट आयोडीन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हमको क्या क्या चाहिए है, Ag चाहिए है और आयोडीन चाहिए है। मतलब यहाँ से Ag चाहिए है और यहाँ पे हमको क्या चाहिए है, आयोडीन चाहिए है। और आपके पास इनकी जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, फर्स्ट वैल्यू इज 12.7 एंड सेकेंड वैल्यू इज 12.0 एंड थर्ड वैल्यू इज 13.0। ये आपके पास क्या है, वैल्यू गिवन है। तो अगर आपने क्या किया, आपने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के साथ प्लस किया। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है? अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के साथ क्लियर किया और उसके साथ क्या किया, आपने इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर? आपके पास क्या है, ये सारी इक्वेशन दी हुई है
2 and 3। तो आपने क्या किया, आपको क्या चाहिए है, AgI चाहिए है, AgI चाहिए, तो आपने इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट के साथ प्लस किया और इक्वेशन सेकंड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। करके देखिए, पहले हम इक्वेशन करके देखते हैं, देन हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को प्लस किया इक्वेशन थर्ड के साथ एंड सेकंड को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वैल्यू रखिए, यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट I नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट NO3 नेगेटिव, देन नेगेटिव साइन आएगा सेकेंड इक्वेशन के साथ, देन नेगेटिव लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव नेगेटिव लैम्डा m इनफाइनाइट NO3 नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको अरेंज किया। अब देखिए, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को कट करेगा, देन सेकेंड ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाले को कट करेगा। तो लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, लास्ट में आपके पास बच रहा है लैम्डा लैम्डा I और Ag। तो इस तरीके से आपके पास क्या बच गया, आपके पास AgI बच गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसका मोलर कंडक्टेंस फाइंड कर लिया। चलिए अब वैल्यू के साथ हम पुट करके इसको देखते हैं। तो इन दोनों को क्या करना था, फर्स्ट एंड थर्ड वाले को क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करिए 2.7 प्लस 13.0 एंड दिस वाले को क्या करना है, माइनस करना है। देन इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, यहाँ पे 3 है, 12 एंड दिस इज 3। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 एंड दिस 13। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 14 और 14 यूनिट के साथ आप लिखेंगे, दिस इज द यूनिट इज साइमन मीटर स्क्वायर मोलर इनवर्स। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो पहले क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट को देखना है, देन उनको अरेंज करना है। देन अरेंज करने के बाद आपको देखना है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट आपस में कैंसिल हो सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन को अरेंज करना है, इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसी के ही रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो आपको क्या होगा, आपको इससे ये जो कंसेप्ट है वो बहुत इजीली क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या होगा, इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है और इससे भी हम क्या करेंगे, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो आपको इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन के थ्रू ही इजीली समझ में आएगा। क्लियर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट molar conductance infinite dilution of oxalic acid given that आपके पास ये क्या है, वैल्यू गिवन है। क्लियर। सो यहाँ पे आपके पास क्या है, वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में गिवन है। क्लियर। तो आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में गिवन है। तो वैल्यूज आर ओके। तो आपके पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा m इनफिनाइट दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और गिवन दैट आपके पास वैल्यूज गिवन है, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम ऑक्सलेट दिस इज द वैल्यू एंड लैम्डा m that means molar conductivity of H2SO4 this is 700 and lambda equivalent conductivity of sodium sulfate is 450। ओके। आपके पास ये वैल्यू गिवन है और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बट यहाँ पे आपको देखना होगा कि सारी वैल्यूज इक्विवेलेंट में है एक्सेप्ट दिस। तो इसको क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि अगर आप मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, इसको n फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो जो आपका H2SO4 होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, जो आपका H2SO4 होगा लैम्डा m इनफिनाइट है तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, आपका H2SO4 कैसे ब्रेक डाउन होगा, H+ एंड SO4
यहाँ पे आप n फैक्टर देखेंगे तो दैट इज 2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का हम n फैक्टर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 700 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 700 डिवाइडेड बाय 2 एन क्या हो जाएगा 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, आपने इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब क्या करते हैं, ये सारी जो वैल्यूज है, सारे आपके पास जो कंपाउंड है इसको क्या करते हैं, इसके आयंस में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले में आप देखिए आपके पास क्या है, सोडियम ऑक्सलेट है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम ऑक्सलेट, अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये ब्रेक डाउन होगा आपका लैम्डा इक्विवेलेंट टू, एंड 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ सोडियम यहाँ पे क्या है 2 है, 2 Na पॉजिटिव इन इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट C2O4 2 नेगेटिव। क्लियर? देन सेकंड वन इज लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ H2SO4, और ये ऑलरेडी मैंने बताया ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो 2 लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट SO4। ओके, एंड थर्ड वन कैसे ब्रेक डाउन होगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट ऑफ Na2SO4 इज 2 lambda equivalent infinite of Na positive plus lambda equivalent infinite of SO4। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इसका ब्रेक डाउन होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और आपको पता है कि जो आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो किसमें होता है H प्लस एंड C2O4 2 नेगेटिव। इस तरीके से आपको क्या मिलता है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद मिलता है। क्लियर? तो आपको ये चाहिए है और आपके पास क्या है, ये डेटा गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, ये H प्लस कहाँ है, ये इक्वेशन सेकंड में है, और ऑक्सीडेंट कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट में है। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 को प्लस किया इक्वेशन 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा H2C2O4 दैट मींस ऑक्सैलिक एसिड, एंड इसको क्योंकि इसके साथ एडिशनल आपके क्या हो रहा है, आयंस ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या करिए इस थर्ड वाले को इसके साथ माइनस कर देंगे। माइनस करने में क्या होगा, ये नेगेटिव Na के साथ ये पॉजिटिव Na कैंसिल हो जाएगा, एंड ये SO4 के साथ ये वाला SO4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट इनफाइनाइट H2C2O4 इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को प्लस और माइनस करने में क्या मिलता है, तो इसको वैल्यू आप रखिए, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट वाले की वैल्यू है 400, देन सेकंड की वैल्यू है प्लस 350 एंड देन थर्ड की वैल्यू है माइनस 450। ओके, क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू H2 लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ पे हम इसको न्यू लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2C2O4 इक्वल टू 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ओके, तो आपको ये क्या मिली, फाइनल वैल्यू मिली। ओके, इसको प्लस माइनस करने पे, और ये क्या है, ये इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने फर्स्ट में क्या किया था, जब हमने इस इक्वेशन में मोलर कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में किया था, तो क्या किया था, उसके एन फैक्टर से डिवाइड किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एन फैक्टर से इनटू करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इस पे 2H प्लस चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को 2 से इनटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है, इसका एन फैक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा 600, और 600 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं,
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको क्या अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि किसको प्लस और माइनस करना है, तो आप इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्या होते हैं, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ओके, तो इसके एप्लीकेशन हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारी हेडिंग है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोहल्स लॉ। तो एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन हम देखा है, हमने खुद ही अभी क्या किया है, फाइंड किया है। तो क्या कर सकते हैं हम, टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और एनी इलेक्ट्रोलाइट। यू कैन राइट यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप क्या कर सकते हैं, आप मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? ओके, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, पहला एप्लीकेशन हुआ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, एंड सेकेंड एप्लीकेशन होता है इसका टू डिटरमाइन अल्फा। क्या होता है अल्फा? आप इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ आयंस। अल्फा क्या बताता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, एंड सेकंड क्या होता है, अगर ये हम इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में बात करते हैं तो क्या होगा, अल्फा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू अल्फा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस lambda equivalent conductance divided by lambda equivalent conductance in dilution। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने देख ली, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी को उसकी इनफाइनाइट डायरेक्शन में कंडक्टिविटी से डिवाइड करके, मतलब क्या, मोलर कंडक्टिविटी को उसके इनफाइनाइट डायल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी से डिफाइन करके, और सेम क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी हम ये दोनों को फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड देन थर्ड क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt। ओके, तो थर्ड क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी। तो हम क्या पता कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, KSP। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ से भी क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या एप्लीकेशन हुआ, पहला हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, सेकंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देन सेकंड हम क्या बता सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और थर्ड हम क्या बता सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। ओके, तो चलिए इसके और आप क्वेश्चंस करते हैं, तो हमको क्या होगा, और ये सारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और हमको क्या होगा, एप्लीकेशन का भी आइडिया होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेस्ड है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? किस पे बेस्ड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट मींस वी हैव टू फाइंड अल्फा, and then question is lambda m infinite for NaCl, HCl and NaA are 126.4, 425.9 and 100.5 Simon centimeter square मोल इनवर्स। क्लियर? ये क्या है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी
respectively if the conductivity of 0.01 m HA is 5 into 10 to the power minus 5 Simon centimeter inverse degree. Simon centimeter inverse. So you have to find degree of dissociation of HA. क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA. क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है मोलर कंडक्टिविटी, देन हमको क्या दिख रहा है? कंडक्टिविटी, देन हमको क्या दिख रहा है? हमको फाइंड करना है डिसोसिएशन. तो आपको जो जो दिख रहा है पहले आप वैल्यू लिखते जाइए. तो आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है आपके पास? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज ऑफ NaCl, then HCl, then NaA. ओके, आपके पास ये वैल्यू गिवन है. क्या क्या वैल्यू है? दिस वैल्यू आर 1.1 to 6.4. देन यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, अपन लास्ट में यूनिट को क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे. 4 to 5.9 and 100.5. ओके, साइमन. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस कंडक्टेंस. तो ये क्या है? कंडक्टेंस की वैल्यू है. ओके, और आपके पास क्या गिवन है? कंडक्टिविटी दैट मींस कप्पा ऑफ HA. HA की आपको क्या है? कंडक्टिविटी गिवन है, दैट इज 5 into 10 to the power minus 5. ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, और उसके साथ साथ आपको क्या गिवन है? कंसंट्रेशन दैट मींस कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा? मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या है? 0.01 m. ओके, तो ये डेटा आपके पास गिवन है. आपको पता है कि NaCl कैसे ब्रेक डाउन होगा? NaCl आपका कैसे ब्रेक डाउन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन में? लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव. ओके, देन इन केस ऑफ NaCl. ओके, और इन केस ऑफ HCl आपका कैसे ब्रेक डाउन होगा? HCl आपका कैसे ब्रेक डाउन होगा? HCl आपका ब्रेक डाउन होगा H प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl नेगेटिव. एंड Na कैसे ब्रेक डाउन होगा आपका? NaA इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट A नेगेटिव. ओके, तो इस तरीके से आपके क्या होंगे? जो आपके कंपाउंड्स हैं वो क्या इस तरीके से आयंस में आपके ब्रेक डाउन होंगे. क्लियर? और हमको क्या फाइंड करना है? HA. आपको HA फाइंड करना है, और HA कैसे फाइंड होगा? कैसे ब्रेक डाउन होगा? H प्लस Na नेगेटिव. ओके, तो देखिए कैसा हम इसका अरेंजमेंट करें कि आपको फाइनल में क्या मिल जाए? HA मिल जाए. तो हम क्या देखते हैं? H कहाँ पे है? यहाँ पे है. देन A कहाँ पे है? यहाँ पे है. तो साफ समझ में आता है. आप इसको नेम दे दीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. तो आप क्या कर सकते हैं? आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया, देन इस इक्वेशन को माइनस किया. ओके, क्या किया अपन ने? इक्वेशन 3 + 2 - 1 हमने ये किया. तो हमने क्या देखा? हमने अगर ये किया तो हमको क्या मिल जाता है? लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट A नेगेटिव. तो हमको ये वैल्यू फाइंड होती है. ओके, और हमारे पास क्या डेटा भी गिवन है, तो डेटा को भी अरेंज करिए. डेटा को क्या अरेंज करना है आपको? 3 and 2 को प्लस करना है. दैट मीन्स 100.5 प्लस 425.9 नेगेटिव 126.4. ओके, आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? दैट इज 400. ये क्या मिली आपको? मिल गई वैल्यू किसकी? लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ H
ए। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया, HA का मोलर कंडक्टेंस मिल गया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, हमारे पास गिवन है कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। ओके, तो हमको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे फाइंड करते हैं, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना होगा। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है कप्पा इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। हमको पता है ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। देन कप्पा की वैल्यू क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10 टू द 0.01। ओके, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 3। अगर आप चाहें तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3। ये 1000 को भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया 3 में, एंड देन ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 50। ओके, सो 50 क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। क्लियर। तो 50 क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया आपका मोलर कंडक्टेंस, और ये क्या हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए इसको इक्वेशन में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 400, और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 0.125। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री डिसोसिएशन मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा किसका, HA का। तो इस तरीके से पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले कोलरॉस लॉ को अप्लाई किया। कोलरॉस लॉ से आपने क्या किया, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका फाइंड किया, HA का फाइंड किया। ओके, आफ्टर आपने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपने क्या फाइंड किया, सबसे पहले लैम्डा m फाइंड किया, दैट इज मोलर कंडक्टेंस, और फिर उसको मोलर कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस से डिवाइड करके क्या किया, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करी। तो ये क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है कोलरॉस लॉ का। क्लियर। तो इस तरीके से समझ में आया कि हमने कोलरॉस लॉ पढ़ा। कोलरॉस लॉ बेसिकली क्या था, क्यों आया, ये आया वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से हम चाहे तो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे आपके पास बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे CH3COOH। ओके, ये क्या है, एसिड है। और क्या हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और उनका हम मोलर कंडक्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन लगाइए और इनके एप्लीकेशन को अप्लाई करिए, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।